हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दी हॉटस्पॉट इंडिया में। तो फ्रेंड्स, जैसा आप सभी जानते हैं कि अभी इंडियन आइडल का सीज़न चल रहा है और सोनी लिव पर इसका लाइव प्रोग्राम या इसकी रिकॉर्डेड वीडियो भी डलती है। तो आज हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसा आप सभी जानते हैं कि इंडियन आइडल में बहुत दूर दूर से कंटेस्टेंट्स अपना ऑडिशन देने के लिए आते हैं। इसी सीज़न में इस बार एक कंटेस्टेंट आए थे जिनका नाम है गणेश मिस्त्री। गणेश मिस्त्री महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग ज़िले के हैं और ये अपना ऑडिशन देने के लिए आए थे। तो इन्होंने जजेस ने इनके बारे में पूछा तो इन्होंने बताया कि वो एक मूर्ति बनाते हैं और वो एक मूर्ति को पिछले 6 महीने से बना रहे हैं। तो कंटेस्टेंट ने उनसे पूछा कि आप ये मूर्ति किसकी बना रहे हैं। विशाल ददलानी सर ने इनसे पूछा कि आप ये मूर्ति क्यों बना रहे हो और किस लिए बना रहे हो, जो आपको इसे बनाने में 6 महीने का टाइम लग रहा है। तब उन्होंने बताया कि मैं इस मूर्ति को बहुत ही बारीकी से बना रहा हूँ और इस पर बहुत ही छोटी छोटी कारीगरी कर रहा हूँ और ये मूर्ति मैं अपने भगवान की बना रहा हूँ। तब उन्होंने पूछा कि क्या आप हमें अपना भगवान दिखा सकते हो। तो उन्होंने बोला कि मैं ये मूर्ति पिछले 6 महीने से अभी तक किसी को नहीं दिखाई है और आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तब यह अपनी हाथ की बनाई हुई मूर्ति सबके सामने दिखाने लगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल हॉटस्पॉट इंडिया अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब विशाल ददलानी सर ने इनको बोला कि आप हमें अपनी बनाई हुई मूर्ति दिखाइए, तब इन्होंने जब अपनी मूर्ति दिखाई तो वो मूर्ति किसी और की नहीं बल्कि भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी की तस्वीर थी। उसे देखकर सभी जजेस हैरान हो गए। सभी जजेस इतने हैरान थे, उन्होंने सोच रखा था कि इन्होंने शायद किसी भगवान की या किसी देवी की मूर्ति बनाई होगी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इसने तो लता मंगेशकर जी की तस्वीर बनाई है तो वो सारे बहुत शौक हो गए। नेहा जी तो बिल्कुल शौक हो गई थी। नेहा जी उसको देखकर इतनी शौक हो गई कि वो कुछ बोल ही न पाई और बस उस तस्वीर को ही देखती रह गई। उसने इस तस्वीर को इतनी सफाई से और इतने अच्छे तरीके से बनाया था कि कोई भी देखता तो बस देखता ही रह जाता। तब इस मूर्ति को बनाने वाले और अपना ऑडिशन देने आए गणेश मिस्त्री बोलने लगे कि मैं इस मूर्ति को पिछले 6 महीने से बना रहा हूँ और इस पर बहुत ही बारीक बारीक कारीगरी कर रहा हूँ ताकि इस मूर्ति को बनाने में बहुत ज़्यादा सफाई आ सके। इस मूर्ति को देखने के बाद तीनों जजेस खड़े हो गए। हिमेश रेशमिया तो हाथ जोड़कर बस खड़े ही रह गए। विशाल ददलानी उसकी कारीगरी को देखकर और लता जी की तस्वीर को देखकर तालियों से उसका स्वागत करने लगे और नेहा जी तो जैसे मैंने आपको बताया बिल्कुल शौक ही रह गई। हिमेश रेशमिया बस हाथ जोड़कर खड़े ही रह गए, मानो उन्हें सामने भगवान के दर्शन हो गए हों। और हों भी क्यों ना, लता मंगेशकर जी संगीत की दुनिया में इतनी महान शख्सियत थी कि कोई भी उनके सामने हाथ जोड़कर बस खड़ा ही रह जाए। तब वो सभी जजेस अपनी कुर्सियाँ छोड़ के उस मूर्तियों के पास उसके दर्शन करने के लिए आ गए। तीनों जजेस गणेश मिस्त्री के पास आकर बोले कि आपने जो ये तस्वीर बनाई है, ऐसा लग रहा है कि बस आपने हमें साक्षात भगवान के दर्शन करा दिए हों, क्योंकि लता मंगेशकर जी संगीत की दुनिया में वो महान शख्सियत थे कि उनके बराबर में शायद ही किसी और संगीतकार के प्रेमी का नाम आ सके। तीनों जजेस उसकी तारीफ करने लगे और उसकी हौसला अफजाई करने लगे। विशाल ददलानी सर उसकी तारीफ के पुल बांधने लगे और लता मंगेशकर जी के उनके साथ जुड़े हुए कुछ किस्से बताने लगे। विशाल ददलानी तो वहाँ पे इमोशनल भी हो गए थे क्योंकि उन्होंने तस्वीर इतनी अच्छी बनाई थी कि मानो कोई भी उसे देखकर हैरान हो जाए। और फिर उन्होंने उसको कहा कि आपने हमारे लिए जो ये मूर्ति बनाई है, ऐसा लग रहा है कि हमारा तो पूरा इंडियन आइडल का सीज़न ही बन गया हो। उस मूर्ति की तारीफ करते करते नेहा बोली कि मैं इस तोहफे को कभी भी भूल नहीं सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये तो थी गणेश मिस्त्री की हाथ की कारीगरी की बात। अब बात थी उसके संगीत की कुछ करतब दिखाने की। तब जजेस ने उसको अपना ऑडिशन देने के लिए बोला। तब गणेश मिस्त्री ने अपना ऑडिशन देने में जो गाना गाया था वो था देवाश्री गणेशा। और देवाश्री गणेशा गाने को गणेश मिस्त्री जी ने इस तरीके से इतने अच्छे से गाया था कि सभी जजेस बोलने लगे कि तुम्हारे हाथों में तो जादू है ही, तुम्हारा गला भी किसी जादू से कम नहीं है, क्योंकि तुम बहुत ही अच्छा गाते हो और तुम्हारी आवाज़ में सच्चाई है और तुम बन के बहुत सच्चे हो। उसके बाद
हिमेश रेशमिया सर ने उसके गाने की तारीफ़ करते हुए कहा कि तुम बहुत ही अच्छा गाते हो और तुम मूर्ति भी बहुत अच्छी बनाते हो। तुमने जो ये मूर्ति बनाई है वो वाकई में ही बहुत ही प्यारी मूर्ति है और तुम बहुत ही अच्छा गाते हो, इसलिए तुम्हें मुंबई आने के लिए हम निमंत्रण देते हैं। और फिर उसको नेहा ने गोल्डन टिकट दिया और वो मुंबई आने के लिए अपने आगे की यात्रा शुरू करता है। थैंक यू।